कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? पहली बार कांवड़ किसने उठाई? पौराणिक कथा। भाग 1। रहस्यमयी शुरुआत। हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होते ही पूरा भारत बोल बम के जयकारों से गूंज उठता है। लाखों शिव भक्त नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलकर गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर यह कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले कांवड़ किसने उठाई? क्या यह यात्रा स्वयं भगवान शिव ने शुरू करवाई? क्या रावण पहला कांवड़िया था? या फिर इसकी शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी, जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया और नीलकंठ बने? आज हम जानेंगे वह रहस्य जो हजारों वर्षों से शिव भक्तों के हृदय में जीवित है। लेकिन इस कथा की शुरुआत होती है उस समय से, जब न पृथ्वी पर मनुष्य थे, न कोई मंदिर, न कोई कांवड़। भाग 2। समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत मथानी बना और वासुकी नागरस्सी। मंथन शुरू हुआ। रत्न निकले, कामधेनु निकली, ऐरावत निकला। लेकिन अचानक समुद्र से निकला हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। महादेव ने बिना एक क्षण सोचे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को नीचे उतरने से रोक लिया और शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की अग्नि शांत नहीं हुई। देवताओं ने शिव के शरीर पर गंगा जल चढ़ाया। शीतल जल से विष का प्रभाव कम हुआ। यहीं से शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। भाग 3। पहली कांवड़ लोकमान्यता। समय बीता। लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। लोकमान्यता के अनुसार रावण ने गंगा जल को दोनों ओर समान भार में बांस पर लटकाकर कैलाश तक पहुंचाया और भगवान शिव का अभिषेक किया। कहा जाता है कि इसी संतुलित जल वहन को आगे चलकर कांवड़ कहा जाने लगा। हालांकि यह कथा लोक परंपरा में प्रचलित है और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप मिलते हैं। भाग 4। सावन और कांवड़ यात्रा। सावन वह महीना माना जाता है जब प्रकृति शीतल होती है और शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ताकि नीलकंठ महादेव को शीतलता अर्पित कर सकें। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। आज भी करोड़ों श्रद्धालु बिना थके, बिना रुके बोल बम का जय घोष करते हुए यह यात्रा पूरी करते हैं। समापन। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, तप और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अगले वीडियो में जानिए, क्या रावण वास्तव में सबसे बड़ा शिव भक्त था और उसने अपने 10 सिर भगवान शिव को क्यों अर्पित किए? हर हर महादेव। नोट: इस कथा में समुद्र मंथन का प्रसंग पुराणों में वर्णित है, जबकि पहली कांवड़ को रावण से जोड़ने वाली कथा मुख्यतः लोक मान्यताओं में प्रचलित है और सभी प्राचीन ग्रंथ इसे एक समान रूप से स्थापित नहीं करते।